क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं और आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 9 को। एक्सरसाइज आपकी 8.3 और क्वेश्चन नंबर 4 के 9th पार्ट को। ओके, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लें। हमारे पास क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए और इनटू में सेक ए माइनस कॉस ए। हमें प्रूफ करना है कि ये चीज किसके बराबर होगी, 1 में tan a प्लस कॉट ए के। तो देखो इसे कैसे करेंगे सॉल्व। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना LHS पार्ट। हमें क्वेश्चन में हिंट में बोल रखा है कि हमें दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। तो फिलहाल पहले हम अपने LHS पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसके बाद क्या करना है, सेक को आप लिख दो 1 बाय, कॉसेक को लिख दो 1 बाय साइन ए, और इस साइन को आप साइन ही रहने दो। ठीक है, मतलब इसमें फॉर्मूला लगा देना है 1 बाय साइन ए और इस पार्ट को ऐसे ही रहने देना है। यहां पे आते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉस ए और कॉस को हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद बिल्कुल सही, अब हम एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया साइन ए, 1 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस यहां पर भी कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा हमारी ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको यहां पे भेजता हूं तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो किसके बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए। मतलब इसके बदले हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और नीचे हमारा क्या है साइन ए, इनटू में 1 माइनस कॉस। अगर मैं कॉस को इधर भेजता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो कॉस है ही। अब इसमें क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, इसको यहां पर एक खत्म। तो हमारे पास हमारा जो LHL पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, ये हो गया साइन ए इनटू में कॉस ए। पूरा सॉल्व कर दिया, हमें ये मिल गया। मगर ये चीज तो हमारे RHS के बराबर नहीं है, तो अब क्या करते हैं अपना RHS उठा लेते हैं। ये क्या है 1 में tan a प्लस कॉट ए। आप क्या करते हैं, tan और cot दोनों को sin cos में बदल देते हैं। तो tan को क्या लिख सकते हैं हम sin a अपॉन में cos a। सही है, बिल्कुल सिंपल है ना इधर तो। और cos को क्या लिख दोगे आप लोग cos a अपॉन में sin a। अब क्या करना है हमें, अब हम लेंगे एलसीएम नीचे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। ये हो गया हमारा साइन ए इंटू में कॉस ए, और साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया भाई साइन स्क्वायर ए, और कॉस की कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अगले स्टेप में चलने से पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए। फिर इसे ऊपर भेजते हैं, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका अपॉन में 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया हमारे पास साइन ए इंटू में कॉस ए। अगर हम देखें तो हमारा LHS का फाइनल पार्ट क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, और RHS को भी सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे हमें अपने LHL और RHS दोनों पार्ट को क्या करना है सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा प्रूफ होगा। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सवाल था, इजी था। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आगे हम। और ये हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है ये है हमारा पार्ट 10। तो चलते हैं अपने पार्ट 10 पर। थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ये, इसमें हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। 10th वाले पार्ट पे चलते हैं। इसमें हमें बोल रहा है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू होगा 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा tan स्क्वायर ए के। अब अभी तक तो हमने 2 पार्ट करे थे, मतलब LHS और RHS होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे 3 पार्ट हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसे सॉल्व करके भी ये ले आओ और इसे सॉल्व करके भी ये ले आओ, हमारा सवाल क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले हम अपने
1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को ले लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं और क्या करते हैं, टेन थीटा जो होता है हमारा टेन ए किसके बराबर होता है, साइन ए बाय कॉस ए, और हमारा कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉस ए बाय साइन ए। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1 प्लस में ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि टेन पे स्क्वायर है तो इन पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। यहां हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट हमारा क्लोज। अब ऊपर ले लेते हैं एलसीएम, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद ये तो हमारा खैर फॉर्मूला है, इसे तो हम ऐसे बॉक्स में ले लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे चलते हैं। तो इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है हमारा 1, तो ये क्या हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये हमारा 1 हो गया तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, रिवर्स कर देंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ये जाके उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए बाय कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन के, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या आ गया आपके पास टेन स्क्वायर ए। तो हमारा ये वाला पार्ट इस पार्ट के प्रूफ हो गया डायरेक्ट, क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, एंड, और अब हमारा पार्ट है 1 माइनस का टेन ए अपॉन में 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहां पे भी अप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस ये हो गया आपका साइन ए बाय कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। इस स्टेप के बाद क्या लेना है हमें, एलसीएम, तो यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन, यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए, और हो गया इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, इसे रिवर्स कर दो, कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू, ये उल्टा हो जाएगा तो साइन ए ऊपर आ जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस का कॉस ए, और ये हो गया होल स्क्वायर। अब देखो सभी ध्यान से, ये है आपके पास कॉस ए माइनस का साइन ए इंटू में साइन ए, और यहां पर क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो इनकी जगह बदल जाएगी, तो ये हो गया माइनस का कॉस ए ब्रैकेट में इंटू कॉस पहले आ जाएगा, माइनस का निशान साइन हमारा बाद में आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया हमारे पास, साइन ए माइनस अपॉन में कॉस ए। साइन ए बाय कॉस ए किसके बराबर होता है हमारा, माइनस का टेन ए, और ये स्क्वायर भी इस पे लगा देना है स्क्वायर, और स्क्वायर से सबसे पहले माइनस तो हमारा खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा 10, तो ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए, तो ये भी आर्ट भी हमारा किसके बराबर हो गया 10 स्क्वायर के। तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, हमारे पास 10th क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये इक्वल टू होगा 10 स्क्वायर ए के। साथ ही साथ दूसरा पार्ट ये है कि 1 माइनस में 10 ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, और होल का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा 10 स्क्वायर ए के। तो सबसे पहले हमने अपना ये वाला पार्ट लिया, ये रहा आपका पार्ट। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है tan a किसके बराबर होता है sin a बाय cos a, और cot a का फॉर्मूला होता है cos a बाय sin a। ये हमने ऊपर और नीचे अप्लाई कर दिए फॉर्मूले, नॉर्मल कैलकुलेशन। अब जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो आपको मैंने बताई है कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है हमारा 1 के, इसलिए हमारा ये पार्ट भी 1 हो गया और हमारा ये पार्ट भी क्या हो गया 1।
इसीलिए यहाँ पर ये 1 है, तो ये बन गया 1/cos² है और ये हो गया 1/sin² है। इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 1 - cos² इंटू में sin²/a। sin²/cos² आया और जो tan होता है वो होता है sin/cos, तो ये स्क्वायर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा tan²a के। तो ये वाला पार्ट हमारा इस वाले पार्ट के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जो दूसरा पार्ट दिया है ये वाला, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने सेम आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व करा। यहाँ पे जब इस स्टेप के बाद क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है या ऊपर वाले पार्ट है इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो इनकी जगह रिप्लेस हो जाती है। तो जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो कॉस हमारा पहले आ गया, साइन बाद में आ गया। अब ये सेम टू सेम हो गया, हमने दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बच गया, माइनस का साइन, ये रहा साइन और बटे में कॉस और होल स्क्वायर। sin/cos किसके बराबर होता है tan a माइनस का होल स्क्वायर। अब माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा tan²a। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 8.4, मतलब फोर्थ के हमारे जो 2 पार्ट बच गए थे ये हमारे कंप्लीट हुए, जिसके साथ ही हमारा चैप्टर 8 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई चीज को सीखेंगे। तब तक सारे बच्चों को बाय।